नमस्कार। मैं सुरेश वाल्मीकि एक बार फिर आपके समक्ष एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अगर मेरे विचार आपको सही लगते हैं तो उन्हें अपने ग्रुप में शेयर भी करें। धन्यवाद। अपने पिछले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त ओवैसी जैसे लोगों ने फिर से राम मंदिर और मस्जिद के मसले को हवा देने की पूरी कोशिश की, पर हमारे देश की जनता ने दोनों धर्मों की उन जैसी की बातों पर कोई कान नहीं धरा, कोई ध्यान नहीं दिया और सौहार्द बना रहा। पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन थे मौलाना अली मियां। उन्होंने उन लोगों के बारे में जिन्होंने बाबरी मस्जिद आंदोलन चलाया, उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है वो मैं पढ़ के आपको बताई देता हूं। उन्होंने कहा कि अपने लिए कहा कि लेखक ने दूसरे लोगों की तरह देखा कि बाबरी मस्जिद का आंदोलन जिस तरह चलाया गया वो उन्होंने कहा कि इस्लामी दृष्टिकोण से वो केवल दूरदर्शिता की हीनता थी, तंग नजरी थी, संकुचित सोच थी और कहा कि एक रिलीजियस कम्युनिटी, एक धार्मिक संप्रदाय के नाते ये ऐसे था जैसे कि खुदकशी करने की, आत्महत्या करने की कोशिश हो। उस वक्त मुझे लगा कि हमारे देश की जनता अब विवेक से काम लेने लगी है, अपने अकल से सोच विचार करने लगी है और इसलिए अब लगता है कि हमारे देश में धर्म का कार्ड खेलने वाले लोगों की दुकान बंद होने जा रही है। खुशी हुई थी, पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। अफसोस, कुछ ही दिनों बाद, करीब एक हफ्ते बाद ही बेंगलुरु में दंगा भड़क गया। सोचा समझा उन आतंकियों ने, दंगाइयों ने और उनके कर्ता धर्ताओं ने फिर ये साबित कर दिया कि वो कितने मजबूत है और हम कितने मजबूर हैं। हम यानी आम जनता, वो आसानी से कामयाब हो जाते हैं और हम काट के उल्लुओं की तरह बस देखते रह जाते हैं। पहली बात कि किसी भी धर्म के किसी भी इंसान को दूसरे धर्म के किसी भी इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं है। बावजूद इसके अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए हमारे देश में संविधान है, कानून है, उसकी प्रक्रिया है, वो सजा का हकदार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। बेंगलुरु में दंगा हुआ, जानो माल की वहां पे काफी नुकसान हुआ, वहां पर जानो माल का। अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं और भी किसी की जान का नुकसान हुआ। एक दंगा सड़कों पर होता है और आजकल एक दंगा टीवी के स्टूडियो में चलता है, डिबेट के नाम पर, टीआरपी का दंगा। ऐसे ही एक दंगे में कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी की जान गई। खैर, ये मेरा जाती मत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें किस धर्म में पैदा होना है? क्या इसकी चॉइस होती है हमारे पास? क्या हमारा बस चलता है कि हम इस फला फला धर्म में पैदा होंगे? जब हमारे पैदा होने पर कि हमें किस धर्म में पैदा होना है, इस बात पर हमारा बस नहीं चलता है,
तो उस धर्म पर हमारी विपत्ति कैसे चलती है? दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो जिस धर्म में हम पैदा होते हैं, उस समाज में जिस धर्म के आधार पर हमारी परवरिश होती है, उसी धर्म में हमारी आस्था बन जाती है और हम उस धर्म को फॉलो करने लगते हैं। पर क्या हमारी ये आस्था ही हमारा धर्म है? कई बार देखने में ऐसा आया है कि आपकी आस्था जो है वो वक्त के थपेड़ों के साथ, किसी लालच में या किसी और वजह से बदल जाती है। आप हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं, मुसलमान से क्रिश्चियन बन जाते हैं, क्रिश्चियन से हिंदू बन जाते हैं, या सिख बन जाते हैं, या बौद्ध बन जाते हैं। यानी आपकी आस्था बदल सकती है। जिस पर आपका बस था और जिस पर आपका बस नहीं था, वो धर्म पुरातन है, सनातन है, वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, और आपके न रहने पर वो कल भी वैसा ही रहेगा। यानी आपका जिस पर बस है वो बदल सकता है, जिस पर आपका बस नहीं है वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो किसी के कुछ कह देने भर से, किसी के कुछ पोस्ट कर देने भर से, वो जो पारे की तरह निश्चल निष्कपट सा धर्म, वो कैसे अपमानित हो जाता है? इंडोनेशिया में राष्ट्रपति भवन के बाहर कृष्ण अर्जुन संवाद का बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ है। उनकी करेंसी नोटों पे गणपति की पिक्चर छपी हुई है, तस्वीर छपी हुई है। और आप किसी इंडोनेशियन मुस्लिम से पूछिए, उससे पूछिए कि खास तौर से राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े होके कि ये आप लोग मुस्लिम हैं, ये तो हिंदू निशान है कृष्ण अर्जुन संवाद। तो वो एक ही जवाब देता है, आप चाहे जितने लोगों से पूछ लीजिए, वो कहता है इस्लाम हमारा धर्म है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति और सभ्यता को आस्था के साथ नहीं जोड़ा जाता है। दूसरी बात, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो हमेशा इस दुनिया में रहे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और अगर हम नहीं सुधरे, अगर हमने अपने विवेक से काम नहीं लिया, तो ये आगे भी रहेंगे। इन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का हमेशा से यही काम रहा है कि इन्होंने इंसानियत पर अत्याचार ढाए हैं, उन्हें परेशान किया है, और इसी बुराई का अंत करने के लिए हमारे पैगंबरों ने, हमारे अवतारों ने इस दुनिया में जन्म लिया है और इनका संहार करके इस दुनिया में शांति स्थापित की है। हमारे देश में शांति स्थापित करने के लिए अब या तो फिर से किसी अवतार को जन्म लेना होगा, या फिर हमारी जैसी आम जनता को खुद कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो धर्म के नाम पर या हमारी भावनाओं को भड़काकर हमें जो इंसान का दुश्मन बना देता है, इनका अपने आप खात्मा हो जाए। मेरे ख्याल से इसके सिर्फ दो ही रास्ते हैं कि आज आम जनता इन जैसे लोगों की बातों पर ध्यान न दे, इन्हें नजरअंदाज करे, बार बार करे और करते रहे, ताकि ऐसे लोग नाकाम हों, बार बार नाकाम हों और होते रहें, तो अपनी नाकामी से परेशान होकर ये अपना सिर फोड़कर अपने आप खत्म हो जाए। दूसरा रास्ता है कि हम किसी नए अवतार को, किसी नए पैगंबर को इस दुनिया में बुलाएं। तो क्या ये हमारे बस में है?
तो चलिए हम वो करते हैं जो हमारे बस में है। हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम अपने विवेक से, अपनी अकल से काम लेंगे, और जो लोग हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे, बार बार करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।